डॉल क्यूट होती है, पर कभी कभी सबसे ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ भी यही होती है। कुछ टॉयज़ सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती है, कुछ पर किसी और की नज़र होती है। इस कहानी में भी एक छोटी सी डॉल है, जिसे देखकर सबको लगा कि एक नॉर्मल खिलौना है, जब तक उसने खुद डिसाइड नहीं किया कि किसके साथ खेलना है और किसको ख़त्म करना है। कहानी एक छोटी लड़की अन्या की है, जो अपने मम्मी पापा के साथ शहर के एक छोटे से फ्लैट में रहती है। पापा ऑफिस में लेट तक काम करते हैं, माँ घर से ही सिलाई का काम करती है और अन्या आधा टाइम अकेले ही खेलते रहती है। एक दिन अन्या के पापा उसे संडे मार्केट लेके गए। वहाँ एक पुरानी चीज़ों की शॉप थी, जहाँ पे एक शेल्फ पर एक अजीब सी डॉल रखी थी। सफ़ेद चेहरा, बड़ी काली आंखें, पुरानी ब्लू फ्रॉक और उसने गले में लाल रिबन पहनी थी। जैसे ही उसने डॉल देखी, उसने तुरंत बोला, पापा ये वाली, बस यही चाहिए। शॉपकीपर ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बना के धीरे से बोला, बेटा ये नई डॉल नहीं है, इस तुमसे पहले जिसके पास थी उसने इसे यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अन्य ने फिर भी जिद की। फैमिली ने सोचा कि बच्ची जिद कर रही है, तो उन्होंने उसे वो डॉल दे दी। घर आते ही अन्य ने डॉल का नाम रख दिया निशा। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल लगे। अन्य निशा के साथ खेलती, उसे खाना खिलाती, उसे कहानियाँ सुनाती। ये सब देख के माँ को लगा बच्ची को नई फ्रेंड मिल गई है। ये सब देख के माँ शांत हो गई। हे एवरीवन, मैं हूँ सूरज। आज की कहानी एक ऐसी डॉल की है जो सिर्फ खेलने के लिए नहीं बनी। एंड तक देखना, क्योंकि शायद तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसी एक आध चीज़ होगी जो सिर्फ तब जिंदा होती हो जब लाइट्स बंद होती हो। एक रात माँ ने दूर से गुजरते हुए हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे हंस रहा हो। उसने सोचा कि अन्या वीडियो देखती रहेगी। वो धीरे धीरे आगे गई और उसने देखा कि पूरा रूम तो खाली था, मोबाइल बंद था और डॉल सीधा दरवाजे की तरफ देख रही थी। सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम एक अजीब बात हुई। अन्या ने कहा, माँ निशा को रात में लाइट पसंद नहीं है, वो कहती कि लाइट बंद रखो। माँ ने हंसकर कहा, वो थोड़ी ना बात करती है, तुम इमेजिनेशन कर रही हो। अन्या सीरियस होके बोली, मम्मा उसने ही मुझे बताया था, आप डोर पे खड़ी थी। माँ थोड़ी अनईजी हो गई, क्योंकि उसने ये बात किसी और को कही नहीं थी। उसने इग्नोर कर लिया और सोचा कि बच्चे ने गेस कर लिया हो। उसके बाद से घर में छोटी छोटी चीज़ें शिफ्ट होने लगी। किचन का नाइफ यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, बेडरूम का विंडो ओपन था। अन्या से पूछा गया तो हर बात का एक ही जवाब देती थी कि निशा ने किया। उसे घर एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। एक रात पापा ने काम के स्ट्रेस में अन्या को डांट दिया, क्योंकि उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया था। बस अन्या रोते रोते अपने डॉल को हक करते हुए सो गई। सुबह पापा के हाथ पर 3 पतली पतली स्क्रैच मार्क्स थी, जैसे किसी ने स्क्रैच कर दिया और नाखूनों से स्क्रैच कर दिया हो। पापा को लगा कि मैंने खुद खरोचा रहेगा और उन्हें इग्नोर कर दिया। उस दिन के बाद से अन्या और ज़्यादा चुप हो गई। हर वक्त अपनी माँ को बोलती, निशा को आप अच्छे नहीं लगते हो जब आप डांटते हो मुझे। वो गुस्से में आ जाती है निशा। उन्होंने एक दिन गुस्से में डॉल को पकड़कर कहा, बस अब ये ड्रामा बंद करो, वो सिर्फ एक टॉय है। उस रात से घर का माहौल बदलना शुरू हो गया। किचन में बर्तनों की आवाज़, हॉल से चलने की आवाज़, बेडरूम में कबर्ड का हैंडल खटखट करना। जब भी माँ उठ के जाती सब कुछ नॉर्मल होता। बस सुबह एक चीज़ अन्या के रूम से डिफरेंट होती। क्या? डॉल यहाँ वहाँ हर बार अपनी पोजीशन चेंज करती, कभी कबर्ड के पास, कभी खिड़की पे, ऐसा होता था। पर माँ को लगा रहेगा कि अन्या ने शिफ्ट किया होगा रात को उठ के, पर अन्या तो बोलती है कि मैं तो एक बार सोती हूँ तो उठती नहीं हूँ। एक दिन पापा थोड़े से लेट आए, तो उन्होंने गुस्से में डॉल को उठाया और कहा, ये सब नौटंकी इसी की वजह से।
उन्होंने डॉल को जोर से फ्लोर पे पटक दिया। अन्या चिल्लाई, पापा ऐसे मत करो, आपको चोट लग जाएगी। पापा हंस दिए और जैसे ही वो रूम से बाहर निकले, उनका पैर किसी खिलौने से टकरा गया। वो फिसल के सीधा दूर की फ्रेम से टकरा गया और उनके सिर से हल्का सा खून निकला। अन्या चुपचाप कॉर्नर में बैठे देख रही थी। उस रात उसके माँ ने डिसाइड किया कि उस डॉल को कबर्ड में लॉक कर दिया जाएगा। उन्होंने निशा को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रैप कर दिया, बॉक्स बंद कर दिया और कबर्ड के ऊपर रख दिया। अन्या ने सिर्फ एक लाइन बोली, निशा को अंधेरा पसंद नहीं, वो रात में आपको पनिश करेंगी। रात के करीब 2 बजे माँ की नींद खुली क्योंकि कुछ गिरने की तेज़ आवाज़ आई। वो उठी, हॉल में गई, सब ठीक था। बेडरूम में वापस आई तो कबर्ड का डोर हल्का सा खुला था। बॉक्स नीचे फ्लोर पे पड़ा था पर बॉक्स खाली था। अन्या का रूम चेक किया। अन्या सो रही थी और उसके बेड के साइड में डॉल नहीं थी। जब माँ पलटने लगी, उनके पैर के पास कुछ छोटा सा लाल रिबन का टुकड़ा था। उन्होंने उठाया, ये वही रिबन थी जो डॉल के गले में थी। सुबह जब पापा ने ऑफिस के लिए आने के लिए कबर्ड का डोर खोला तो उनके हाथ में एक छोटी सी उंगली लग गई, जैसे किसी ने वो डॉल की उंगली फोर्स करके तोड़ी हो। उन्होंने डोर बंद कर दिया पर पीछे से आवाज़ आई, पापा, निशा कह रही थी कि आज ऑफिस मत जाओ, आज आपका एक्सीडेंट होने वाला है। पापा गुस्से में कहा, सारी बकवास बंद, ये सिर्फ एक डॉल है, और वो चले गए। पर कुछ देर बाद ऑफिस से फ़ोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, माइनर एक्सीडेंट हुआ है और वो सेफ है। वो सब करके घर पे आए। अब फैमिली डर गई। माँ ने डिसाइड किया कि अब इस डॉल को घर के बाहर निकालेंगे। जब रात को सब सो रहे थे, माँ ने चुपचाप डॉल को उठाया और बिल्डिंग के बाहर कचरे के डब्बे में डाल दिया। अगली सुबह अन्या बिल्कुल चुप थी। उसने सिर्फ एक बात कही, आपने निशा से पूछा भी नहीं उसे जाना है या नहीं। माँ ने झूठ बोला, डॉल तो वही है जहाँ पे रखी थी, तुम्हें सपना आया होगा। जब वो लोग शाम को घर वापस आए, अन्या का कमरा बंद था। डोर खोला, अन्या बेड पर बैठी थी और पर उसके गोद में वही डॉल थी जो उसके माँ ने फेंक के आई थी। उसकी फ्रॉक पर थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ था और एक नया क्रैक उसके गालों पे था, जैसे कहीं से गिर के आई हो। अन्या ने बिल्कुल सीधी सी आवाज़ में कहा। निशा ने कहा, कोई भी उसे छोड़ के नहीं जा सकता, जो फैमिली उसे ले आती है वो उसी के साथ रहती है। उस रात के बाद से घर में नॉर्मल झगड़े शुरू होने लगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स, पानी का प्रॉब्लम्स, सब कुछ बढ़ता गया। जब भी कोई लाउड आर्गुमेंट होता, अन्य के रूम में से एक म्यूज़िक बॉक्स खुद से चालू हो जाता और उस म्यूज़िक के ख़त्म होते होते किसी न किसी को चोट लग जाता। ग्लास टूटना, शेल्फ से कुछ चीज़ें गिरना या तो फिर स्टेयर्स में से पैर फिसलना। हर बार डॉल वही होती, या तो शेल्फ पर या अन्ना के गोद में, या तो फिर किसी बेड पे, या तो फिर किसी नई जगह। एक दिन अन्ना की माँ ने फाइनली डिसाइड किया कि वो किसी एक्सपर्ट से बात करेगी, किसी पंडित या किसी एक्सपर्ट से बात करेगी। जब वो फ़ोन पर किसी को सिचुएशन समझा रही थी, पीछे से अन्या ने धीरे से कहा, निशा कह रही है अगर आपने उसके बारे में किसी को भी कहा तो फिर वो अकेली नहीं खेलेगी, फिर वो किसी और चीज़ में आ जाएगी। माँ ने पूछा, किस चीज़ में? अन्या मुस्कुरा कर कहती है, फ़ोन में। उस दिन के बाद जब भी घर में साइलेंस होता, चार्जिंग पे रखे हुए फ़ोन में से हल्की से स्टैटिक के साथ बच्चे जैसे हंसी सुनाई देती, जैसे कि कोई बच्चा लाइन की दूसरी तरफ खेल रहा हो। डॉल अब भी अन्या के रूम में है, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कहानी सिर्फ उस पर ख़त्म नहीं होती। इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि हर क्यूट चीज़ सेफ नहीं होती। कभी कभी बच्चे के हाथ में जो डॉल है
उससे ज़्यादा वो चीज़ बच्चों को कंट्रोल कर रही होती है। आज भी अगर कोई अन्य के घर में जाता है तो उसे सब नॉर्मल लगता है। छोटा सा फ्लैट, नॉर्मल फैमिली, एक छोटी सी लड़की और उसके बेड के पास बैठी एक छोटी सी डॉल। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कभी कभी डॉल के गाल में से जो क्रैक्स है उसमें से किसी और के चेहरा दिखाई देता है, जैसे कि उसको कहना है कि वो किसी और के साथ खेलना चाहती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये कहानी या फिर इसके रिलेटेड आपके घर में किसी के साथ हुई हो, रिश्तेदार में किसी के साथ हुई हो, या फिर कहीं पहचान में फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ हुई हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप सिर्फ डॉल टाइप कर दीजिए या फिर स्माइली डॉल कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली कहानी में।